जुबैदा की जीवनी। जुबैदा बेगम धनराजगीर एक अग्रणी भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्होंने मूक फिल्मों और शुरुआती बोलती फिल्मों दोनों में अपनी पहचान बनाई। 1911 में सूरत, गुजरात में जन्मी वह सचिन राज्य के नवाब सिद्दी इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान तृतीय और फातिमा बेगम की बेटी के रूप में एक कुलीन पृष्ठभूमि से आई थी। कम उम्र में फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश उनके समय के लिए अपरंपरागत था, जिसने अभिनेत्रियों की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जुबैदा का सिनेमा में करियर 12 साल की छोटी उम्र में शुरू हुआ, जब उन्होंने 1923 में फिल्म कोहिनूर से शुरुआत की। 1920 के दशक में वह कभी कभार स्क्रीन पर दिखाई दी, अक्सर अपनी बहन सुल्ताना के साथ, जो पहले से ही एक लोकप्रिय अग्रणी महिला के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी थी। बहनों ने कई फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिनमें कल्याण खजना 1924 और वीर अभिमन्यु 1922 शामिल हैं, जिसमें उनकी मां फातिमा बेगम भी थी। वर्ष 1925 जुबैदा के लिए विशेष रूप से उत्पादक रहा, जिसमें काला चोर, देवदासी और देश का दुश्मन सहित 9 फिल्में रिलीज हुईं। 1927 में लैला मजनू और बलिदान जैसी सफल फिल्मों के साथ उनका करियर आगे बढ़ता रहा। रवींद्रनाथ टैगोर की बलिदान पर आधारित बाद वाली फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्क्रीनिंग के लिए अनुशंसित किया गया। जुबैदा का करियर बोलती तस्वीरों के आगमन के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में उनकी मुख्य भूमिका ने उन्हें स्टारडम की ओर अग्रसर किया और इंडस्ट्री में उनकी कमाई की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की। 1930 और 1940 के दशक की शुरुआत में उन्होंने जल मर्चेंट के साथ एक सफल ऑन स्क्रीन साझेदारी बनाई, जिसमें उन्होंने कई ऐतिहासिक महाकाव्यों में अभिनय किया, जहां उन्होंने सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी जैसे किरदार निभाए। खुद को ऐतिहासिक भूमिकाओं तक सीमित न रखते हुए जुबैदा ने ज़रीना और शातिर जैसी फिल्मों में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अधिक समकालीन और साहसी किरदार निभाए। शातिर में एक अस्थिर सर्कस लड़की के उनके चित्रण ने इसकी बोल्ड सामग्री के कारण सेंसरशिप पर बहस छेड़ दी। 1934 में जुबैदा ने नानूभाई वकील के साथ महालक्ष्मी मूवीटोन की स्थापना करके फिल्म निर्माण में कदम रखा। इस उद्यम ने गुल-ए-सोनोबार और रसिक-ए-लैला जैसी सफल फिल्में बनाई। वह 1949 तक फिल्मों में दिखाई देती रहीं, जिसमें निर्दोष अबला उनकी आखिरी प्रमुख भूमिका थी। व्यक्तिगत मोर्चे पर जुबैदा ने हैदराबाद के महाराज नरसिंहगीर धनराजगीर ज्ञान बहादुर से शादी की। उनके 2 बच्चे थे, हुमायूं धनराजगीर और दुरैशावार धनराजगीर। उनकी पोती रिया पिल्लई बाद में एक प्रसिद्ध मॉडल बन गई। जुबैदा ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष परिवार के बॉम्बे महल धनराज महल में बिताए। 21 सितंबर 1988 को 77 वर्ष की आयु में बॉम्बे में उनका निधन हो गया। मूक फिल्मों से बोलती फिल्मों में सफलतापूर्वक बदलाव करने वाली कुछ अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उनकी विरासत भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनके योगदान के साथ मिलकर बॉलीवुड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उनका स्थान मजबूत करती है।